अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए अपने कर्मियों और सड़क उपयोगकर्ताओं तथा पैदल चलने वालों सहित आम जनता को प्रभावी ढंग से सूचित करने के लिए और उन्हें दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार को काम के दौरान हर समय पहरेदारों को नियुक्त करना चाहिए। इस मामले में भी खोदक मशीन को उचित स्थिति के लिए सहायता की आवश्यकता होती है और ऑपरेटर को भी संकेतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। खोदक मशीन को चलाने की सहायता करने से पहले पहरेदार और ड्राइवर को वॉकी टॉकी के माध्यम से या हाथ के संकेतों का उपयोग करके या आंखों से संपर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि चालक की नजर पहरेदार पर नहीं पड़ती है तो उन्हें तुरंत संचालन बंद करना आवश्यक है। ऐसा करने से ड्राइवर और पहरेदार पारस्परिक रूप से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस मामले में संबंधित कामगारों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था और आवश्यक सावधानी न बरतते हुए काम किया गया, जिससे दुर्घटना हुई। ठेकेदार को किए जा रहे कार्य के स्थान, विवरण और समय का सावधानीपूर्वक समन्वय करना चाहिए। जब एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करना अपरिहार्य हो तो अतिरिक्त पीपीई और कार्य उपकरण जैसे कि सीलिंग्स और सुरक्षा जाल प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करने की स्थिति में पहरेदारों की नियुक्ति कर ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जेएसएसएस में उन क्षेत्रों में अनाधिकृत पहुंच और प्रतिबंधित किया गया है जहां खतरनाक काम हो रहा है। इसलिए जिन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है उन्हें उचित घेरा या सुरक्षात्मक अवरोधों द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जाना चाहिए। इस मामले में अधिक दृश्यमान बैरिकेड्स का उपयोग किया जाना चाहिए था और उन्हें संकेतों और प्रकाश व्यवस्था द्वारा स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए था। ऐसा करने से ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों जगह के लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। भूमिगत साधनों और ऊपरी सेवाओं के लिए सुरक्षा की पुष्टि और विस्तृत निर्माण योजनाएं आवश्यक हैं। इस मामले में कामगार को अपना काम पूरा करके जमीन पर लौटना अपेक्षित था, जहां से वे मोबाइल फोन से समन्वयक से संपर्क करता और समन्वयक तब सब स्टेशन को बताता कि काम पूरा हो गया है और बिजली चालू करना सुरक्षित है। हालांकि काम समाप्त होने की अपेक्षित समय के बाद भी कोई सूचना नहीं थी और चूंकि समन्वयक अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, इसलिए सब स्टेशन कर्मचारी ने स्वयं ही बिजली चालू करने का निर्णय किया, जिससे दुर्घटना हुई। सुरक्षा बेल्ट पहनने और साइट तथा एचएसओ के बीच अच्छा संवाद बनाए रखने के कार्य दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। अध्याय 4 में केवल बुलडोजर और क्रेन जैसी बड़ी निर्माण मशीनरी ही नहीं, बल्कि वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर जैसी छोटी मशीनरी तथा ड्रिल और आरी जैसे उपकरण भी समाविष्ट हैं। छोटे औजार और उपकरण भी खतरनाक हो सकते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करते समय सुरक्षा निरीक्षण और कामगारों को सुरक्षा शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और सुरक्षा योजनाओं के अनुसार उपकरण पर उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इस मामले में कामगारों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है कि उन्हें ये ख्याल रखा जाए कि किकबैक क्यों होता है, ब्लेड कवर इसे कैसे रोकता है, किकबैक होने की स्थिति में उन पर क्या प्रभाव हो सकता है और सही औजार और उपकरणों का प्रयोग करने का क्या महत्व है। मानक अनुलग्नकों का उपयोग या मरम्मत एचएसओ ने अधिकृत किए हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को बिजली का झटका न लगने के लिए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैसे गोलाकार आरी का उपयोग करते समय काटे जा रहे टुकड़ों के अलावा गोलाकार आरी खुद भी किकबैक हो सकती है। आपातकालीन अलार्म जैसे सभी सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय करने के अलावा ये भी आवश्यक है कि ब्लेड को अधिक फैलाने जैसे सीमा से अधिक काम न किया जाए।
ये न केवल टेबल टॉप, आरी जैसे छोटे उपकरणों और औजारों पर ही लागू है, बल्कि बुलडोजर जैसी मोबाइल मशीनरी और खादन उपकरण जैसी स्थिर मशीनरी पर भी लागू होता है। अध्याय 5 में सामान उठाना और वहन करना समाविष्ट है। इस मामले में दो कार्य एक साथ करने के कारण दुर्घटना हुई जब कुछ सामान उठाए हुए बूम को घुमाया गया। एक ही ऑपरेटर द्वारा क्रेन का एक साथ संचालन एक असुरक्षित प्रथा के रूप में निषिद्ध है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर का ध्यान विचलित होता है। एक साथ संचालन के कारण घटी हुई दुर्घटनाओं की कई रिपोर्ट आई हैं, जिसमें प्राणघातक दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। उपकरणों के सुरक्षा निरीक्षण के साथ ही कार्य और उपकरणों के आधार की सुरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मालवाहन कार्य के दौरान प्रत्येक कार्य के पहले सुरक्षा की पुष्टि करते हुए प्रत्येक कार्य को एक एक करके आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। माल उठाने की सतह से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेकंड के लिए रुकें, किसी भी असामान्यताओं की जांच करें और फिर 3 मीटर की दूरी पर भार को ऊपर उठाएं। इसे 3-3 प्रयोग कहते हैं। उपकरण घुमाने या बूम घुमाने के लिए भी यही बात लागू होती है। वाहक आसपास की सुरक्षा की जांच करेगा और काम शुरू करने से पहले संकेत देगा। साथ ही ऐसा कार्य न करने के उपकरण की सीमा से अधिक हो। ओवरलोड रोकथाम उपकरणों जैसे सभी क्रेन सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय किया जाना चाहिए। निर्धारित क्षमता से अधिक भार के वाहन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि सुरक्षा उपकरण सक्रिय होता है तो काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। JSSS में कंफर्डेम मिट्टी के काम के लिए सहारा, मचान और बिजली व गैस के लिए अस्थायी ढांचों के लिए सुरक्षा मानक विनिर्देशों को निर्धारित किया गया है। इस मामले में ब्रैकेट के मचान का सहारा ढीला था, जिसके कारण मचान गिर गया और दुर्घटना हुई। सहारे के लिए मचान, मोबाइल मचान, लटकते मचान और मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म में अपने स्वयं के वजन और अधिकतम भार क्षमता के कम से कम 4 गुना सहारा देने की क्षमता होनी चाहिए। सुरक्षा योजनाओं के अनुसार डिजाइन और स्थायी निर्माण की आवश्यकता के साथ ही उपयोग से पहले तथा परिवर्तन या विस्तार करते समय और प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों के बाद इनका निरीक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा मचान पर सीढ़ियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और मचान लगाते या निकालते समय जब गिरने का खतरा हो तब हार्नेस, सुरक्षा बेल्ट का उपयोग आदि गिरने से बचाव के उपाय के लिए किया जाना चाहिए। JSSS में उत्खनन, खाई की खुदाई, हाथ और यांत्रिक उत्खनन, ब्लास्टिंग, तटबंध और बैकफिल कार्य, डिपिंग और मिट्टी के काम के लिए सहारों के लिए सुरक्षा उपायों को समाविष्ट किया गया है। खुदाई के काम के दौरान मिट्टी के गिरने से जुड़ी कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। उत्खनन के किनारों के ढलान और किनारों के बेंचिंग पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। निकट लंबवत कटिंग फेस के नीचे कोई भी उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थिर उत्खनन सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के काम के लिए सहारों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जब तक मिट्टी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक साइट पर काम बंद कर दिया जाए। उत्खनन कार्यों के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है ताकि जमीन कमजोर न हो या अन्य इमारतों जैसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। पाइल्स चलाते समय उपकरण और पाइल सामग्री की विशेषताओं के अनुसार उचित तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस मामले में फॉलोअर टकराने के एक क्षेत्रजिक कंपन हुआ और इसके उत्केंद्रिक आघात हुआ। साथ ही पाइल सामग्री की स्वीकार्य बल के अधिक आघात के कारण पाइल सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई और कैप गिर गई। पाइल और हैमर के केंद्र के बीच कोई मिक्स अलाइनमेंट तो नहीं है, इसकी समय समय पर जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा पाइल सामग्री को सहनीय सीमा के अधिक बल और संख्या के साथ नहीं मारा जाना चाहिए। पंप से कंक्रीट डालते समय विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
कामगारों को कंक्रीट पंप डिलीवरी पाइप और नलिकाओं के आउटलेट के नीचे या सामने नहीं होना चाहिए और पाइप के अवरुद्ध होने की स्थिति में पंपिंग तुरंत बंद कर देनी चाहिए। कामगारों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद नली को फिर से इस्तेमाल करने से पहले अंदर के दबाव को निकालना चाहिए। उस समय कामगारों को कंक्रीट पंप डिलीवरी पाइपों के आउटलेट के सामने और नीचे नहीं आना चाहिए ताकि वे पाइपों या फड़फड़ाती नलिकाओं से ना टकराएं।